सबसे पहले आप ये देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? ओके, जो काम कम कंज्यूम होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है, कि जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है। मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप ये समझो, अगर कार्बन प्लस O2 है और यहाँ पे CO2 बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है? स्टोइकियोमेट्री मीन्स द कैलकुलेशन, कि भाई अगर मुझे पता है कि अगर यहाँ पे एक एटम है, एक एटम है कार्बन का, तो ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल चाहिए मुझे, हाँ या ना? यस। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? वन वन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बना देंगे। CO2। ओके, अब सपोज सपोज मैं यहाँ पे चाहे जितने भी मॉलिक्यूल लूं, सपोज ऑक्सीजन मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैंने एक मॉलिक्यूल की जगह पे 3 मॉलिक्यूल लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक एटम 3 के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे तो एक कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ ही जुड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस। Okay. तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बचे? 2। तो पहले रिएक्शन में क्या था, यहाँ पे हमने क्या रखा, एक कार्बन का एटम रखा और 3 O2 के मॉलिक्यूल रखे। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ पे मुझे पता चला कार्बन कितना होगा, बताओ कार्बन कितना होगा? 1। ओके, रिएक्शन खत्म होगी तो कार्बन 1 होगा, 0। कार्बन तो यूटिलाइज हो गया, तो वो तो 0 हो गया, कार्बन तो है ही नहीं। और फिर ऑक्सीजन की बात करें, कितना होगा ऑक्सीजन? 2 मॉलिक्यूल। और CO2 कितना बना होगा? 1 मॉलिक्यूल। तो आप मुझे बताओ, रिएक्शन हो सकती थी अगर आपने कार्बन ज्यादा डाला होता तो, लेकिन जब रिएक्शन हो रही थी उसी दौरान सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री कौन खत्म हो गया? कौन खत्म हो गया? कार्बन खत्म हो गया। और कार्बन की वजह से रिएक्शन रुक गई, तो मैं कार्बन को बोल सकता हूं कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब कितना CO2 है, कितना CO2 बनेगा, वो डिसाइड किससे करेंगे हम लोग? कितना CO2 कार्बन। बनेगा वो डिसाइड किससे करेंगे हम लोग? कार्बन से ही करेंगे ना। यस। समझिए अभी आप? यस। यहाँ पे कितना CO2 बनेगा, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि एक O2 है तो एक O2 का मॉलिक्यूल है तो एक CO2 बनेगा, तो 3 मॉलिक्यूल है तो 3 CO2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये इस टाइम पे मैं गलत हूँ, 3 तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे कार्बन लिमिटिंग है। तो आपको जो प्रोडक्ट गिननी है वो आप किसके हिसाब से गिनोगे? कार्बन। कार्बन। और हर बार आपको क्या करना है कि भाई एक मॉलिक्यूल पे इतना क्रिएट हो रहा है तो इतने पे कितना, नथिंग एल्स, यही मल्टीप्लिकेशन आपको यूज करना है। अब यहाँ पे कितना CO2 क्रिएट हुआ होगा? 1 1 मॉलिक्यूल, मोल। 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल। हम लोग अभी एक एक में खेल रहे हैं, मोल में नहीं गए। 1 मॉलिक्यूल CO2 बना, यस और नो? यस। तो चलो, ये रिएक्शन किसकी वजह से रुक गई? कार्बन। वो लिमिटिंग रिएजेंट है। एक और एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, ये मैंने नंबर लिए, नंबर ऑफ एटम्स, फिर हम लोग वेट लेंगे। चलो वेट से समझाता हूँ, ठीक है? किससे समझाता हूँ मैं आपको? वेट से। चलो, अगर यहाँ पे ऐसा है 2H2 प्लस O2 है, समझना बहुत अच्छी तरीके से, 2H2 प्लस O2 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा सामने? 2H2 आएगा। अब हम स्टोइकियोमेट्री लेते हैं, जो आपने लेक्चर देखा होगा, सब लोगों ने लेक्चर देखा है ना, जो सेंड किया था वो? यस सर। हाँ, ये कौन है जो बीच में आवाज कर रहा है? म्यूट हो जाओ सभी, तुषार म्यूट हो जा, जब आंसर देगा तभी अनम्यूट होगा। अब आप सोचो, अगर ये 4 ग्राम है, अगर ये 4 ग्राम हाइड्रोजन के एटम्स है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बताओ? 32। ओके, और कितना ग्राम पानी बनाएगा? 36। यस, समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉक्स ले रहा हूं और उस बॉक्स के अंदर
मैं जो है वो मैं 10 ग्राम H2 ले रहा हूं और 40 ग्राम 10 ग्राम O2 ले रहा हूं और 40 ग्राम कौन ले रहा हूं, सॉरी 10 ग्राम H2 एंड 40 ग्राम O2 ले रहा हूं। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो बिना सोचे समझे आप आंसर नहीं दे सकते कि हाइड्रोजन कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। आप पहले रिएक्शन करवाओ और देखो कि कौन कम हो रहा है, कौन खत्म हो जा रहा है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। समझाता हूं कैसे। अगर ये 4 ग्राम होता, अगर ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए? 32 ओके, अभी आपने कितना हाइड्रोजन लिया? 10 ग्राम 10 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए गिन के बताओ। 32 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30 4 कितना चाहिए? कितना ग्राम चाहिए? 80 ओके, हाँ, तो आपको 80 ग्राम तक चल सकता है। समझे आप बात? यस यस अब आप थोड़ा सा समझो। तुषार म्यूट हो जा, आंसर दो म्यूट हो जाओ, आंसर दो म्यूट हो जाओ, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी मुझे। अब आप थोड़ा सा समझो बच्चों, बहुत बढ़िया से एक चीज समझो कि अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन है वो कितने के साथ रिएक्ट कर सकता है, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है? कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं बताओ? 80 80 ग्राम ग्राम लेकिन आपने कितना लिया था? आपने कितना लिया था बॉक्स में? 40 10 ग्राम क्या 10 ग्राम? 40 कहते हैं ऑक्सीजन की बात है। 40 ग्राम 40 ग्राम, तो वो बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा बताओ? बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे यार? मुझे 80 ग्राम चाहिए। ये 10 ग्राम हाइड्रोजन है, वो कितने के साथ रिएक्ट कर कम सकता है? होगा 80 के साथ रिएक्ट कर सकता है। लेकिन आपने कितने लिए हैं? 40 ग्राम 40 तो 40 कम ग्राम पड़ेगा। कम कम पड़ेगा पड़ेगा। कौन कम पड़ा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों? कम पड़ गया। ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो तो अब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? आप कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब यहाँ पे कितना H2O जनरेट होगा वो मैं किससे कैलकुलेट करूंगा बताओ? ऑक्सीजन भाविन, भाविन, नहीं आया सर। क्यों भाई? पता नहीं, उसका वही होता है, कभी आता है कभी नहीं आता। यार तू मेरी बेइज्जती क्यों करता है वो? अब तू मुझे मत मुझे बोला नहीं इसको पता। नहीं समझ आया कभी भी दोबारा। ठीक है। उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर रखा था, याद है ना तुझे? यस टाइम नहीं है मेरे पास भी यार। चलो अभी सुनो, हाँ नहीं समझ में आ रहा मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप बताओगे तो। अब बात ये बन गई, यहाँ पे 36 ग्राम है। कब? जब 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितना H2O क्रिएट हो सकता है बताओ? 80 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 32। गलत बोला ना फिर भी। तूने कहा 80 तो लिया ही है, तूने अपने बॉक्स में कितना लिया है? 40 तो 80 कहाँ से आ गया? सॉरी। अगर तूने बॉक्स में 40 रखा है तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 32 ग्राम होता, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन होता तो वो क्रिएट कर सकता है 36 ग्राम H2O। लेकिन अभी जो है वो मेरा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है और हमने सिर्फ 40 ग्राम ही ले रखा है। तो 40 ग्राम O2 है तो कितना H2O क्रिएट होगा अब बताओ? 40 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 32। हाँ तो आंसर दो ना।45 पक्का? यस तो यहाँ पे क्रिएट होगा 45 ग्राम ऑफ 40 H2O। ओके, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया पूरा, ऑक्सीजन तो पूरा खत्म हो गया। यस यस अब एक चीज बनती है, अब एक चीज बनती है, सुना अच्छे से, कि अब जो है वो ये चीज होगी कि तो हाइड्रोजन कितना बचेगा? चलो, तो हाइड्रोजन कितना बचेगा वो कैसे ढूंढेंगे बताओ?
वो भी हमें किससे ढूंढना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएक्शन से ही ढूंढना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ। 6 ग्राम। कितना? 6 ग्राम। कैसे पता चला तुझे? वो हमने 10 लिया है ना, हाँ, और उसको चाहिए 4। क्यों 4 चाहिए? 4 रिएक्शन के हिसाब से। नहीं रे, रिएक्शन सबका 4 चाहिए। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन होता तो 4 चाहिए। तूने कितना लिया है ऑक्सीजन यार? 40 ग्राम। तो उसके साथ थोड़ी ना 4 चाहिए। आप सोचो, ये स्टोइकियोमेट्री इसलिए होती है, इसी के ऊपर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मुझे H2 कितना यूटिलाइज होगा वो देखना है। आप अच्छे से समझ लो पहले कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है, यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना पता है 2H2 plus O2 इट गिव्स यू 2H2। अगर इसका 4 ग्राम है तो इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 36 ग्राम बनाता है। ये तो एक कॉमन फिनोमिनन है। अब मैंने कितना लिया है यहाँ ये देखना है कि भाई अगर मैं 40 ग्राम H2 ले रहा हूँ, अगर ये 40 ग्राम O2 है, 32 ग्राम O2 के साथ कितना चाहिए? 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। यस सुनो, यस। तो 40 ग्राम अगर मैं O2 ले रहा हूँ तो मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए बताओ? 40 into 4 divided by 32। हाँ बताओ कितना है आंसर? 5। पक्का? यस। तो 5 ग्राम H2 यहाँ पे रिएक्ट हो गया। अब हमने लिया था कितना? 10। कितना रिएक्ट हो गया? 5। बचेगा 5 कितना? बचेगा कितना? 5। 5 ओके, यहाँ पे टोटल वेट देखो कितना हो रहा है। यहाँ पे टोटल वेट 50। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 50। हो गया मास कंजर्वेशन। यस यस। सर दैट्स ऑल। अभी भी एक एग्जांपल है, टेंशन मत लो, जिसको कम समझ में आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली मतलब आप तो यही सोच रहे हो हर बार 4 ग्राम 32। ये तो एक इसीलिए है कि हम लोग यहाँ से क्या कर सके बच्चों, हम लोग यहाँ से क्या कर सके, अच्छे से समझा सके। ओके, इसी के लिए है। इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन बिठानी है। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्री। हाँ। चलो हम एक देखते हैं, आपका एग्जांपल नंबर है कुछ। देखो 1.5। 1.5 वो गलती वाला है। आपकी टेक्स्ट बुक का जो है वो गलती वाला है, इससे आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में ही नहीं आ रहा सर। वो गलत है पूरा, इसलिए चल मैं तुझे समझाता हूँ। वही समझना है क्या तुझे? 1.5 यस। वो गलत है यस सर यार। टेक्स्ट बुक वालों तुम्हें परेशान कर रहे हैं। सुनो अच्छे से समझना। चल पहले यहाँ पे एक वैसल है। अब तो अच्छे से समझना है, तो आंसर गलत मत देना। मैं जो पूछूं आंसर सोच समझ के अच्छे से देना। हमने 10 kg क्या लिया हुआ है? H2। H2। और दूसरा क्या लिया है? 50 kg क्या लिया 50 है? kg N2। N2 और ये तो है ना, इन लोगों ने बहुत खींचा हुआ है, हम लोग शॉर्ट में करेंगे। बहुत बढ़िया सर, देखो अब आप देखो N2 प्लस क्या आएगा बताओ? N2 प्लस 3H। CH। यहाँ पे yes आंसर कितना निकलेगा? 2 2NH3। अमोनिया। 2NH3 2NH3, यस और नो? यस। अब आप एक बात बताओ, अगर ये कितना ग्राम होगा? चलो ये स्टोइकियोमेट्री है, गिनती के लिए इसको यूज करेंगे हम लोग। बताओ कितना होगा ये बताओ, यहाँ पे कितना ग्राम नाइट्रोजन? 28 ग्राम। 28 ग्राम अगर आप ले रहे हो नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना ग्राम चाहिए? 6। और NH3 कितना है बनेगा? 34। तो अब आप समझना अच्छे से। अगर मैं N2 50 kg ले रहा हूँ, अब समझना। तो अगर मैं ये केजी कर लो, एक ग्राम है उसको केजी कर लेना। अगर मैं यहाँ पे 50 kg ले रहा हूँ, तब मुझे डाई हाइड्रोजन कितना चाहिए? सोच के देना आंसर। आप उसको केजी भी ग्राम लिख में सकते हैं। करना। आप केजी कर लो, उड़ जाएगा केजी, टेंशन मत लो। आप 28 kg, 6 kg तो 34 kg। बताओ कितना केजी आएगा? H2 कितना केजी आएगा? 10.71. 10 पॉइंट
0.71. आपने कितना लिया है? आपने अपने 10. बॉक्स में कितना लिया हुआ है? 10 10. kg. और आपको चाहिए कितना? 10.71. वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ बताओ? ज्यादा. ज्यादा हुआ. मतलब ये ज्यादा हुआ ना? यस. तो ड्यूरिंग रिएक्शन ये 50 kg N2 है तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए? 10.7. 10.7 लेकिन हमारे पास तो 10 ही है तो कौन खत्म हो जाएगा? N2 खत्म हो जाएगा कि H2. हाइड्रोजन? H2. So H2 is a limiting reagent, but we have only 10 kg H2. हमें लेना कितना चाहिए? 50 kg N2 के हिसाब से मुझे डाइहाइड्रोजन कितना लेना चाहिए था? 10.7. लेकिन मैंने लिया कितना? 10 10. kg. तो वो क्या हो गया बच्चों? Limiting reagent. ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट. अब आप समझे बात? यस. ओके चलो, तो पहला आंसर निकल गया. दूसरी बात, अमोनिया कितना बना होगा? अब तुम मुझे बात बताओ, अपनी प्रोडक्ट या फिर आप जो भी कैलकुलेशन है वो किसके हिसाब से करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, अब तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कितना है? 10.71 kg. अरे यार वो यार हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है और वो हमने 10 kg ले रखा है. ये तो थियोरेटिकल वैल्यू है कि इतना होना चाहिए, लेकिन क्या आपने इतना लिया है क्या? No. आपने कितना लिया है? 10 kg. 10 kg. तो हमारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? 10 kg. 10 kg. तो फिर आप ये 10.71 तो आंसर आया है कि इतना होना चाहिए था, लेकिन हमने इतना लिया नहीं है, हमने 10 kg लिया है भाई. तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. अब जो भी मेरी कैलकुलेशन होगी वो इस 10 kg हाइड्रोजन के ऊपर से होगी. अब ओके. समझे आप बात? Yes, sir. यस. चलो अब हम बात करते हैं, मुझे अमोनिया चाहिए. कितना अमोनिया बाकी रहेगा सोचो. तो मुझे पता है कि अगर 6 kg H2 है तो मेरा अमोनिया कितना क्रिएट होता होगा बताओ? 34 kg. यस, 34 kg कौन रहता होगा? अमोनिया. अब आप थोड़ा सा सोचो कि हमारे पास तो कितना है? H2 है 10. तो कितना अमोनिया बनेगा? है 56 kg. पक्का? यस. तो पुष्पिता प्लीज म्यूट हो जा. दूसरी बात, अब मुझे ये पूछना है कि तो फिर N2 कितना बचेगा? N2 तो आप देखो कि अगर 6 kg H2 है तो N2 कितना चाहिए? 28 kg. यस. तो हमारे पास है कितना ओरिजिनल में? H2. 50. 10. भाई ओरिजिनल हमारे पास 10. H2 कितना है? 10 kg. 10. 10 kg के लिए कितना N2 चाहिए? फोर्टी 46 kg. आपने कितना लिया था? अभी 10 kg H2 वो लिमिटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ 50 में से कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 50 हमने लिया है, लेकिन 10 kg के साथ कितना N2 रिएक्ट करेगा? 46. 46 रिएक्ट करेगा. बाकी कितना बचेगा? 4. 4. 4. तो देखो यहाँ पे 4 kg N2 बचेगा. और दूसरा अमोनिया कितना बना? अमोनिया कितना बना? 56 kg. 56 kg. तो ये हमारा फाइनल कंपोजिशन हो गया. लिमिटिंग रिएजेंट हमारा है H2. अब दोनों साइड बैलेंस करके देख लो. 50 प्लस 10 कितना होता है? 60. 60. 56 प्लस 4 कितना होता है? 60. चलो अब बताओ क्या होगा? सर तो इसमें कितना बड़ा हो दिया है? अब मैं क्या करूं यार, वो तो ऐसे ही देते हैं. मैं कभी टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं आप हमारी सोच पे ही फॉलो करता हूँ. माइंड प्रोसेस एक्टिवेट करवाता हूँ ना कि आपका थॉट कैसे चलना चाहिए. समझे आप? यस. Yes. और ऐसा ही सेम है. देखो
अभी आप लोग होमवर्क में करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है हम वापिस इसको करेंगे, टेंशन मत लो। आपने इसमें दिया हुआ है, देखो। एक्सरसाइज। हाँ एक्सरसाइज में है, कोई कौन सा है पता है आपको? एक्सरसाइज में है ये वाला 1.24, सेम ऐसा ही है 1.24 एक्सरसाइज में, यस। और 1.23 भी है। 1.23 और नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पे ग्राम में दे रखा है। अब समझ गए पूरी बात? चलो मैं एक और बात समझाता हूँ आपको, एक और। कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा है, सपोज मैं 10 मोल ले रहा हूँ, एक बॉक्स है, इनिशियल में 10 मोल सी ले रहा हूँ, और 6 मोल O2 ले रहा हूँ। अब आप सोच के बता, ये नहीं देखना है कि O2 कम है तो लिमिटिंग है, आपको सोच के बताना है कि इसमें लिमिटिंग कौन रहता होगा। अब पहले आप ये लिख लो कि अगर 2 मोल कार्बन एटम है तो सामने कितने मोल O2 चाहिए बताओ? 1 1 और ये कितने मोल बनेगा? 2 1 2 2 मोल CO बनेगा। अब आप थोड़ा सा सोच लो बच्चों, अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि यहाँ पे अगर कार्बन 10 मोल होता तो ऑक्सीजन कितना चाहिए बताओ? चलो 2 मोल कार्बन है तो 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 10 मोल के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 5 5 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब आप यहाँ पे सोच के बताओ आपने कितना मोल लिया हुआ है? 6 6 तो सफिशिएंट है कि सफिशिएंट नहीं है बताओ? 5 मोल ज्यादा चाहिए, है। आपने 6 मोल लिया, ज्यादा है। आधा तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहता होगा बताओ? कार्बन कार्बन। यही बात है, समझिए आप, समझे आप बात? तो लिमिटिंग रिएजेंट अभी यस आपका कौन हो गया? कार्बन कार्बन। ओके, अब मैं आपको एक बात बताऊं, चलो कितना मोल CO क्रिएट होगा कैसे गिनेंगे बताओ? कितना मोल CO क्रिएट होगा? अगर सर 2 मोल कार्बन है, अगर 2 मोल कार्बन है तो 2 मोल CO बनते हैं, तो आपने कितना मोल लिया है सर? 10 10 10 मोल CO लिया है, तो यहाँ पे 10 10 मोल कौन 10 बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO। ठीक है, चलो अब कितना मोल O2 बचेगा वो बताओ? सर 5 मोल यूटिलाइज कर सकता है, 10 1 मोल मोल। कार्बन के साथ 5 मोल O2 ज्वाइन हो सकता है, कितना मोल बढ़ेगा? 1 1 मोल। समझ गया बात? अब मोल मोल सेम नहीं यस होते हैं, मास कंजर्वेशन होता है, मोल कंजर्वेशन नहीं होता है। मास कंजर्वेशन, मास निकालोगे तो इनिशियल और लास्ट में सेम होगा, तो मोल को मास में करना, वो सब नहीं करना है। आपको ये कर देना कि इतना मोल क्रिएट होगा। आगे बात समझने की नहीं है? यस। चल पूरी आप देख यस कितना इजी है, बता चल अभी। सर वो आपने मॉलिक्यूल वाला करवाया था ना, हाँ वो लेक्चर में कि 200 हाँ, मॉलिक्यूल इसके रहेंगे प्लस 50 मॉलिक्यूल तो कितने बनेंगे, वो समझ में नहीं आया। ये अब तो आ जाएगा ना, अब तो इजीली। कि अभी भी नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा, मैं एक बार और करूँ। सपोज ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल भी नहीं लेना है, मास भी नहीं लेना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेना। अगर मैं ये 300 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, सोचना H2 के, चलो एक बॉक्स है यार, एक बार कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आ जाए ना, बाकी चीज तो ऐसी रहेगी सेम। अगर 300 मॉलिक्यूल किसके हैं? H2। H2 के, H2 और 100 मॉलिक्यूल ले लिया सपोज मैंने O2 के ले लिया, तो अब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन क्या है वो सब आपको ढूंढना है। समझ गया बात? तो गिनती के लिए पहले आप यस। स्टोइकियोमेट्री लिख लो। चलो अब आप स्टोइकियोमेट्री लिख के बताओ यहाँ पे क्या होता होगा। ये अगर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये कितना मॉलिक्यूल चाहिए? 1 और ये कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2 ओके, आपने हाइड्रोजन कितना लिया है? 300 molecule 300। चलो ऑक्सीजन कितना चाहिए बताओ? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए? 150। क्या आपने कितने लिए हो बताओ? 100 molecule 100। तो सफिशिएंट है कि नहीं है ये? आपको चाहिए कितने? नहीं। 100 नहीं है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया?
H2 कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट? H2 H2 हो गया, कैसे? O2 होगा ना सर? अबे गधे, 300 मॉलिक्यूल H2 150 मॉलिक्यूल O2 के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन तूने सिर्फ 100 ही ली है। O2 होगा ना सर लिमिटिंग में? नहीं, इसको अभी समझ में नहीं आई बात, बताओ। इसको मैं वापिस समझाता हूँ। हेलो भाई, 300 मॉलिक्यूल सफिशिएंट है 150 मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन तूने कौन लिए है? तूने कितने लिए है? 100 तो कम हो जाएंगे ना, अभी 50 होते तब भी जुड़ जाते हैं H2 तो यार, कैसे समझाओ यार? H2 होगा ना सर? H2 तो 300 है, वो क्यों होगा? वो तो बढ़ तो रहा है लिमिटिंग ज्यादा। रिएजेंट, हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा तो? O2 होगा, क्योंकि कैसे 300 सर? मॉलिक्यूल है। सुन, 300 मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ कितने O2 जुड़ सकते हो बता? 150। तो अगर मैं यहाँ पे 300 ले लूं, तो अब इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 150 O2 तक जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 ही डाले, तो पहले खत्म कौन हो जाएगा? H2। अरे H2 तो 300 है ना, वो तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। O2 खत्म हो जाएगा यार। ये क्या बच्चों जैसी बातें करता है यार? ओ भाई, 300 मॉलिक्यूल 150 O2 के साथ कर सकते रिएक्ट, लेकिन यहाँ पे 150 नहीं है, सिर्फ 100 ही डाले हैं। 300 मॉलिक्यूल्स H2 को कितने चाहिए? 150 O2 चाहिए इसको। 300 मॉलिक्यूल ऑफ H2 वांट्स 150 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, लेकिन हम उसको कम दे रहे हैं, हम उसको 100 ही दे रहे हैं, तो इसीलिए वो लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 है बच्चे। ओके। तो अब आप सोचो कि अगर अब हमारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? O2। देख H2 कितना बचेगा, H2 ज्यादा है, और कितना ज्यादा है वो भी मैं तुझे बताता हूँ। सुन, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल O2 का है, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके चाहिए? एक मॉलिक्यूल H2। O2 का है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके चाहिए? H2 के H2। चाहिए। तो मैंने H2 कितने मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पे? 100। तो अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल O2 के है, तो सामने कितने मॉलिक्यूल H2 के चाहिए बता? 200। तो सही है ना? तो कितने बाकी बचेंगे बता, कितने बाकी बचेंगे H2 मॉलिक्यूल? 100। हाँ, तो बाकी बचे, इसका मतलब क्या? रिएक्शन में बाकी बचे है वो का खत्म कौन हो गया? ऑक्सीजन। तो वो कौन सा हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। दैट्स ऑल। सर एक और करवाओ ना। पागल बना, पागल बना देगा मुझे। समझ N2 है प्लस 3H2 है, और ये 2NH3 है। इसके मैं ले रहा हूँ, इसके मैं ले रहा हूँ, समझ यहाँ पे एक बॉक्स है, N2 के ले रहा हूँ मैं 100 मॉलिक्यूल्स, और H2 के मैं ले रहा हूँ 500 मॉलिक्यूल्स। N2 के कितने ले रहा हूँ मैं? 100 मॉलिक्यूल्स, और H2 के कितने ले रहा हूँ मैं? 500 मॉलिक्यूल्स। 500। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या होगा वो सोच रहा है? सोच, पहले हम लोग स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं। अगर ये 1 मॉलिक्यूल है तो कितने के साथ जुड़ सकता है? 3। तो अगर मैं यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, 100 मॉलिक्यूल N2 है, तो कितने के साथ जुड़ सकता है? 300। तो 300 मॉलिक्यूल ऑफ किसके साथ जुड़ सकता है वो? H2 ओके, अब तू यहाँ पे आके देख, तेरे H2 कितने लिए तूने पास, तूने कितने लिए हुए? 500। ओके, अब 100 मॉलिक्यूल थे N2 के, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कितने मॉलिक्यूल चाहिए H2 के? 300। तूने कितने ले रखे हैं? 500। कौन ज्यादा लिया है तूने? अकॉर्डिंग टू द H2। स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री H2 तूने ज्यादा ले लिए, कितने ज्यादा ले लिए बता? 200। तो वो ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर रिएक्शन खत्म भी हो जाएगी, तब भी वो 200 मॉलिक्यूल्स पड़े रहेंगे बचेंगे। बाकी। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया?
N2. आई तुझे बात समझ में? Yes. तो अगर ये 100 मॉलिक्यूल है तो अमोनिया कितना बनेगा बता? 200. क्यों? क्योंकि वो 2 मोल होते हैं. अरे ये 1 वन मोल मोल है, प्लस ये वन 3. मॉलिक्यूल है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स Yes. क्रिएट होता है, तो ये 100 है Yes. मॉलिक्यूल्स, तो कितना? तो 200। ये बात बन गई। 200. अगर यहाँ पे मेरा आंसर सपोज 600 आता ना, तो मैं ऐसा बोलता कि मुझे 600 मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन हमने 500 ही लिए हुए हैं, तो 100 की कमी होगी, तो H2 फिर हो जाएगा। समझा बात? Yes. तो हो गया क्लियर? Yes. अभी जो है, अभी जो मैं वीडियो